गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विद आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको स्टेट भी पढ़ा रहा हूं और स्टेट में हमने शुरू किया है पाठ 2 रैखिक सहसंबंध। शुरुआत के कुछ वीडियो में हमने उसकी थियोरी और उसके सूत्रों को सीखा था। उसके बाद हमने स्वाध्याय 2.2 शुरू किया था और स्वाध्याय 2.2 में कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंधांक के तीनों विधि को हमने सीख लिया। लास्ट वीडियो तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा दिया था और आपको होमवर्क के रूप में 10वां नंबर और 11वां नंबर का क्वेश्चन, 1-2 उदाहरण और स्वाध्याय में सेक्शन ई के 1 से 4 तक और सेक्शन एफ के 1 से 4 तक के क्वेश्चन दिए थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आप में से 50% लोगों का अभी भी मुझे कोई रिप्लाई, कोई जवाब, कोई सोल्यूशन नहीं आया। दोस्तों, अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो, सॉल्यूशन नहीं भेजते हो तो हमें भी दुख लगता है और हमें भी वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें और आपको जो होमवर्क दिया जाए उसको आप हल करके जल्द से जल्द व्हाट्सएप पे मुझे PDF स्वरूप में या ईमेल स्वरूप में भेजें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हमें भी आगे पढ़ाने की इच्छा होती है। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन। 2.2 में ही हम शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो हमने कार्ल पियर्सन की विधि का जो 3 सूत्र सीखा है वो तो उपयोगी है ही, उसके साथ 2 नए सूत्र भी हम सीखने वाले हैं। उसके अलावा स्पीयरमैन के विधि से क्रमांक सहसंबंध का जो सूत्र है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन उसका टॉपिक अभी हमने सीखा नहीं है, 2.3 में है तो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल कार्ल पियर्सन की विधि से जो हमने सहसंबंधांक सीखा था उसके 3 सूत्रों को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला, जब x बार और y बार पॉइंट में ना आए तब पहले विधि का उपयोग होता है और सूत्र है r बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बटे में पहले अंडर रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार का वर्ग इंटू दूसरे अंडर रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार का वर्ग। दूसरा सूत्र, जब संख्याएं छोटी हो, खैर हम बड़ी संख्या होगी तो भी उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन कहने के लिए अभी कह रहे हैं कि छोटी संख्या हो तब। सूत्र है उसका r बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटे में पहले अंडर रूट में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में इंटू करके n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तीसरा विधि, जब संख्याएं काफ़ी बड़ी हो तो हम जिस तरह से xy का उपयोग करते हैं उसी की जगह uv आएगा, n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v बटे में पहले अंडर रूट में n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर इंटू दूसरे अंडर रूट में n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर। इतना हम सीख चुके हैं और इन तीनों सूत्र का भी उपयोग होगा। और साथ ही साथ आज जो हम शॉर्ट क्वेश्चन सीखने वाले हैं, देख सकते हैं आप, आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई देगा, r बराबर कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई, इसको बोलेंगे कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई या SXY, दो में से कोई भी नाम लिखा होगा, COV लिखकर कोष्टक में XY, यानी इसको बोलते हैं कोवेरिएशन ऑफ XY, यानी XY का सहविचरण, हिंदी में कहते हैं सहविचरण, या उसकी जगह पे कोवेरिएशन ऑफ XY की जगह पे SXY भी लिखा होगा तो भी चलेगा, x और y का सहविचरण बटे में SX इंटू SY। XX का मतलब x का परमाणु विचलन और SY का मतलब y का परमाणु विचलन। S यानी स्टैंडर्ड डिवीजन, आपने याद होगा आपको 11वीं में परमाणु विचलन को आप S से दर्शाते थे, तो SX लिखा हुआ है मतलब x का परमाणु विचलन, SY लिखा हुआ है मतलब y का परमाणु विचलन। दूसरा एक सूत्र है r बराबर, स्वाध्याय में इसका उपयोग होगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार बटे में n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। आपको देखने से दूसरी विधि का लग रहा है लेकिन दूसरी विधि का नहीं है। कार्ल पियर्सन के तीनों विधि का सूत्र मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी वो आप सीख चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करते हैं। 12वें में क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। आज हम लोग करने वाले हैं 12, 13, 14, 15, तो हमारा स्वाध्याय 2.2 पूरा हो जाएगा। एक जनपद में अंतिम 10 वर्ष में हुई वर्षा सेंटीमीटर में x और पैदावार प्रति हेक्टर y के विवरण से सहसंबंधांक के मान को ज्ञात कीजिए। और आपको दिया क्या क्या हुआ है 12वें सवाल में, तो आपको दिया हुआ है n बराबर 10, कोवेरिएशन ऑफ XY बराबर 30, x का परमाणु विचलन जिसको आप क्या कहेंगे SX कितना 5, और y का विचरण, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, y का विचरण लिखा है, विचरण मतलब वर्ग, S स्क्वायर y, वो दिया हुआ है आपको 144, लेकिन हमें SY चाहिए होगा तो इसलिए उसका वर्गमूल कर लेंगे तो कितना होगा 12। तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको विचरण लिखा हुआ है, जल्दीबाजी में आपसे गलती हो सकती है, विचरण लिखा है मतलब S स्क्वायर है वो, उसका वर्गमूल कर लेंगे तो SY मिल जाएगा आपको 12। अब ये देखकर ही आप समझ सकते हैं कि उस सूत्र का उपयोग होगा। कुछ भी करना नहीं है दोस्तों, 2 नंबर के लिए आता है, सिर्फ सूत्र में मान रखना है, r बराबर कोवेरिएशन ऑफ XY बटे में SX इंटू SY। कोवेरिएशन ऑफ XY कितना है 30 बटे में SX है 5 और SY है 12, तो 30
बटे में 12 पंचे 60, 30 भागे 60 करेंगे तो कितना आएगा 0.5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 12वां सवाल खत्म। अब करेंगे 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में देख सकते हैं x बार दिया हुआ है आपको 160, y बार दिया हुआ है 55, सिग्मा एक्स वाई 90,000, एस एक्स 25 और एस वाई 10। अब आप खुद ही देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन से सूत्र का उपयोग होगा। तो इसमें दूसरे सूत्र का उपयोग होगा और सिर्फ क्या करना है, सूत्र में मान ही रखना है। तो दूसरा सूत्र पहले लिख देते हैं, r बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार बटे में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। लिखने के बाद सिर्फ मान रखना है। सिग्मा एक्स वाई डायरेक्ट दिया हुआ है आपको 90,000 माइनस एन कितना है, तो एन आप ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा है, एक पाठशाला में से 10 विद्यार्थी। तो आप ध्यान रखिएगा, तो 10 विद्यार्थी लिखा है मतलब एन 10 है। तो 10 एक्स बार 160 और वाई बार 55 बटे में एन 10, एस एक्स 25 और एस वाई 10। तो सबसे पहले 90,000 माइनस 10 गुणे 160 गुणे 55 करेंगे हम। तो मैं डायरेक्ट देख के कर दे रहा हूँ। तो ये आएगा आपका 88,000 बटे में 25 दहा में 250 गुणे 10 करेंगे तो 2500। 90,000 में से 88,000 घटाएंगे तो 2,000, 2,000 और बटे 2500 आप करेंगे तो 0.8। ये आपका फाइनल जवाब। तो ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन जो है उसमें पहला और दूसरा। तो 14वां क्वेश्चन का जो पहला आप देख सकते हैं, पहले में क्या क्या सूचना दिया हुआ है। तो पहले में दिया हुआ है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का वर्ग बराबर 72, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का वर्ग 32 और सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार वो दिया हुआ है 45। तो आप देखकर ही समझ सकते हैं कि इन दोनों में से कोई सूत्र नहीं लगेगा। हमने कार्ल पियर्सन के विधि से सहसंबंधान का जो पहला सूत्र लिखा था उस पहले सूत्र का यहाँ पे उपयोग होगा। तो उस पहले सूत्र के हिसाब से अगर मैं सूत्र लिखूँ तो सूत्र क्या था पहला, r बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बटे में पहले अंडर रूट में एक्स माइनस एक्स बार का वर्ग और दूसरे अंडर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का वर्ग। तो उस हिसाब से खाली आपको सूत्र में मान रख देना है। ये रहा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 45 बटे में पहले अंडर रूट में 72 और दूसरे अंडर रूट में 32। तब जब मैं इसको हल करूँगा तो 45, 72 और 32 का गुणा करके एक साथ में अंडर रूट अगर मैं निकाल दूंगा तो 48.39। क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना है, वर्गमूल निकाल देना है और इसको हल करेंगे तो 0.93। उसी तरह से जो इसका दूसरा सवाल है दोस्तों वो दूसरी विधि का है, उसमें भी सब मान दिया ही हुआ है, आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो वो आप पूरा कर लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट देखते हैं 15वें सवाल में क्या लिखा हुआ है। दूसरा भी आपको मैं सवाल लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि ये दूसरी विधि से खाली सूत्र में मान रखने से हो जाएगा। n 6 दिया हुआ है, सिग्मा x 16 दिया हुआ है, सिग्मा y 51 दिया हुआ है, उसके बाद सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है 154 और सिग्मा एक्स स्क्वायर 52 और सिग्मा वाई स्क्वायर 471। तो जो दूसरा विधि है कार्ल पियर्सन का उसके सभी आंकड़े दिए हुए हैं, बस सूत्र में आपको मान रखना है। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आप रख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट सवाल है ये पूरा होगा तो हमारा स्वाध्याय 2.2 खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। निम्नलिखित सूचना पर से आर का प्रकरण कीजिए। पहले लिखा है विगत एक्स वाई माध्य यानी एक्स बार और वाई बार। तो एक्स का माध्य दिया हुआ एक्स बार कहलाएगा 60 और वाई का माध्य दिया है वाई बार कहलाएगा 95। फिर लिखा है माध्य में से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग। माध्य में से लिए गए विचलन यानी एक्स माइनस एक्स बार कहलाता है और उसका वर्ग यानी एक्स माइनस एक्स बार का वर्ग और उसका योग यानी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का वर्ग पहला वाला यानी एक्स वाला जो है वो एक्स माइनस एक्स बार का वर्ग कहलाएगा 920 और जो दूसरा वाला है वो सिग्मा वाई माइनस वाई बार का वर्ग कहलाएगा। वो कितना दिया हुआ है तो 920, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, और वो दिया हुआ है 1050। उसके बाद लिखा हुआ है माध्य में से लिए गए विचलनों का गुणाकार। तो एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार
वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 545। दोस्तों इसको भी आप कर सकते हैं। ये कौन सी विधि से हो जाएगा, पहली विधि से हो जाएगा। कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ सूत्र लिखना है और सूत्र में डायरेक्ट मान रखना। ये रहा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दिया हुआ 545 बटे में पहले अंडर रूट में 920 और दूसरा अंडर रूट में 1050। एक्स बार और वाई बार की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो इस तरह से स्वाध्याय 2.2 पूरा हो गया है। अब आपको होमवर्क के रूप में कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, ये जो मैंने आज का टॉपिक करवाया उसके होमवर्क के रूप में आपको स्वाध्याय में सेक्शन सी में आपको करना है 11वां और 12वां और सेक्शन डी में करना है आपको 10वां और 11वां, जो सेम टू सेम हमने जो आज शॉर्ट क्वेश्चन किया है उसके आधारित ही है। और उसके अलावा एग्जाम्पल में भी काफ़ी सवाल हैं। एग्जाम्पल में उदाहरण नंबर आप 13, 14 और 15, उदाहरण नंबर 13, 14, 15 कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उदाहरण नंबर 13, 14, 15 और स्वाध्याय में सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 10, 11 आपको होमवर्क के रूप में करना है। अगर मैं नहीं भी भेज पाऊँ तो भी आपको मैंने बुक का PDF भेजा है, उसमें उस पेज पर जाकर आप देख सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। और पहले का भी अगर आपका होमवर्क बाकी है, जो बड़े क्वेश्चन का मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिया था सेक्शन ई के 1 से 4 तक और सेक्शन एफ का 1 से 4 तक और 1-2 उदाहरण, वो भी बाकी है, तो उसको भी आप पूरा कर जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच।